Very good morning, everyone, Good morning. Good morning, Yes, very Jyoti. good morning. Morning. and welcome to the Magic Book Session. Thank you, thank you. संडे इस संडे को वीकेंड में आप सब समय निकाल के जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सो कैमरेज ऑन कर लीजिएगा फटाफट, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं जी। सो वी विल स्टार्ट आवर सेशन बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। वाओ, वेरी नाइस। तो चलिए हम सभी प्रेयर में जुड़ते हैं। अपने हाथ जोड़ लेंगे, धीरे से अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे और सभी सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं। बेटा ये रखे है और वो ऑन है, ठीक है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इस लायक बनाया कि मैं आज अपना जीवन निर्वाह सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उन परम पिता परमेश्वर ईश्वर या जिस भी धर्म संप्रदाय को आप मानते हैं, उन ईश्वर को बहुत बहुत दिल से नमन कि जिन्होंने कंटिन्यूअस सपोर्ट उनका मुझे बना हुआ है और उनका वरद हस्त हमें आशीर्वाद दे रहा है निरंतर निरंतर। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी गुरुओं का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, इस लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, वाईफाई, चार्जर्स, सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे ये सभी सेशंस पॉसिबल हो पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मैजिक बुक का, रोंडा बर्न का, जिन्होंने हम लोगों को अपने सपने पूरे करने सिखाया, ग्रेटिट्यूड देते हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ उस पंच तत्व का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम सब बने हैं और रोजमर्रा के जीवन में उन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सुंदर स्वास्थ्य का, अति उत्तम स्वास्थ्य का, और कि सभी लोग समय पर आकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं। सो सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मैं हम सभी अपने पाम्स रब करेंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। आपको आशीर्वाद देते हुए बोलेंगे, आई एम सो लकी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अ पावरफुल। इसे अपने हाथ करिए, जाओ रख के आओ, ना रख के आओ, मैं बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए कैमरा। अपने आप को हक करेंगे और आई लव यू बोलेंगे। I love myself. I love myself. जी, और जब आप सहज महसूस करें, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ। Thank you so much everyone for joining in prayer. जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि जब प्रेयर चल रही होती है और तब जो लोग ज्वाइन करते हैं, या तो बाद में ज्वाइन करिए और या प्लीज म्यूट पे रहा करिए, अदरवाइज वो प्रेयर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। सभी लोग मन लगा के प्रार्थना में जुड़े होते हैं, उस टाइम चाहते हैं अपने आप को परम पिता परमेश्वर से जोड़ना। तो आप लोग जो उस टाइम ज्वाइन करते हैं तो जल्दी ही आते ही अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए, अदरवाइज प्रेयर के बाद जुड़िए, नहीं तो एग्जैक्ट 30 पे, 31 भी नहीं होता है, 11:30 पे शार्प हमारा सेशन शुरू होता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा 31 भी नहीं होता है। तो जो लोग पहले जुड़ना चाहते हैं प्रेयर के साथ, तो प्लीज 30 पे एग्जैक्ट स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज फिर प्रेयर के 5-6 मिनट बाद जब भी आप चाहें तब ज्वाइन करिए, क्योंकि सभी लोग उस टाइम शांति से थोड़ा सा प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं। और सबके कैमरे में ऑफ कर देती हूँ, रसोई की आवाजें वो सब आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है जी। चलिए एक बार फिर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 21 है, बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। तो ऐसा है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो काम में बेस्ट रिजल्ट मिले पॉसिबल, जो हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा।
तो वो रिजल्ट पाने के लिए आज क्या एक्सरसाइज करनी होगी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, प्रोफेशनली पर्सनली कैसे भी, उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। उसके लिए आज हम देखेंगे क्या करना है। उसके पहले एक छोटा सा आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाना चाहते हैं जो ग्रेटफुलनेस से रिलेटेड है, कैसे आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, ग्रेटफुल हो सकते हो। जी, तो ऐसे है ये। टुडे बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर योर फेवरेट म्यूजिक, for movies that make you feel good, for your phone that connects you with people, for your computer, and for the electricity that lights up your life. Be grateful for air travel that flies you everywhere. Be grateful for the roads and traffic lights that keep the traffic in order. Be grateful to those who built our bridges. Be grateful for your loved ones, for your child, for your pet, for your eyes that enable you to read this. Be grateful for your imagination. Be grateful for your imagination. Be grateful and think. Be grateful that you can speak. Be grateful that you can laugh and smile. Be grateful that you can breathe. Be grateful that you are alive. Be grateful that you are you. Be grateful that there are two words that can change your life, and say them over and over again. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. This was taken from Daily Teachings by Rhonda Byrne. ये रोंडा बर्न ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसी में से एक डेली टीचिंग्स भी है। फिर उसके बाद सीक्रेट सबसे पहली बुक थी उनकी, उसके बाद मैजिक, फिर पावर, हीरो एंड फिर मिरर। इस तरह से करके कई बुक्स रोंडा बर्न ने लिखी हैं। और ये मैजिक बुक कंप्लीट होने के बाद आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू स्टार्ट पावर बुक। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन पावर बुक सेशन कैन ज्वाइन। So you don't have to leave my WhatsApp group even after finishing of this magic book. आप लोग रहिएगा उस ग्रुप में, तो उसमें इंफॉर्मेशन जाएगी कि नेक्स्ट क्या स्टार्ट होने वाला है। जी, तो जैसा कि हमने बोला बेहतरीन परिणाम, जैसे ऋचा जी आप अनम्यूट हो जाइए। जी, एक बार आप सभी प्लीज म्यूट होने के लिए देखिएगा, अपने आप को अवेयर रहिए, अनम्यूट नहीं हूँ। जी, तो जैसे मैग्निफिशेंट आउटकम्स के बारे में बोला, इसमें ये होता है कि मैं जो भी काम करूं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आप कहीं किसी से लंच पे मिल रहे हैं, इवन खाना बनाने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, कहीं सब लोग मिल रहे हैं, या कोई ऑफिस के लोग हैं तो क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं कोई बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं छुट्टियों पे जाना चाहते हो आप, कोई टिकट बुक कराना चाहते हैं, कहीं के बुक मतलब बसेस के, फ्लाइट्स के, कहीं के भी टिकट्स बुक कराने हैं, तो आप कहीं भी ये मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हो और वह काम आपके आपकी तरीके से बन जाएंगे। बेहतरीन परिणाम मतलब किसी भी चीज का आप जो बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, कि अगर आप खाना भी बना रहे हो ना, तो कैसा खाना बनना चाहिए, तो जैसा खाना आप चाहते हो उस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप ये प्रैक्टिस करके अपना कोई भी काम शुरू करेंगे। जी, तो बुक शेयर करते हैं। जी, तो ये पिक्चर को एक्सप्लेन करें अगर, तो ऐसा है कि इसमें एक दरवाजा अंदर की तरफ थोड़ा खुला हुआ है, अंदर भी रोशनी है और बाहर भी रोशनी है, थोड़ा सा दरवाजा बचा है खुलने को। देखिए अब हम लोगों के चैप्टर्स भी काफी कंप्लीट हो गए और थोड़ा से ही चैप्टर्स बचे हैं खत्म होने को, तो इसलिए हम लोग के अंदर भी काफी रोशनी भर चुकी है। बस थोड़ा सा ही ये दरवाजा देखिए खुलने को बाकी है और अंदर आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी। आपने पहले भी देखा होगा कि दरवाजा कम खुला था, एक बार पहले भी एक चैप्टर में था, उसमें सिर्फ दरवाजा जस्ट ओपन हुआ ही था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर के दरवाजे, रोशनी के दरवाजे हमारे अंदर बड़ी तरह से खुलते जा रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा बाकी है क्योंकि ये डे 21 है और 28 डे तक जाते जाते पूरे दरवाजे हम लोग के दिल के अंदर के सब तरह से खुल जाएंगे। जी, तो 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट आउटकम्स। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक और मुकाबले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने,
नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874 से 1936 लेखक। जी एक राइटर है, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि अभी जो आजकल लोग हैं ज्यादातर भोजन के लिए तो कृतज्ञ होते हैं, हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो अपनी पर्सनल चीज बता रहे हैं कि मैं जब कभी म्यूजिक समारोह में जाता हूँ या कोई ओपेरा करता हूँ, उससे पहले भी मैं थैंकफुल होता है। मतलब किसी भी काम को शुरू करने के पहले ही वो ग्रेटफुल हो जाते हैं कि भगवान मेरा ये काम अच्छी तरह से हो गया है। हम उसको प्रेजेंट में बोलते हैं कि हो गया है। कोई नाटक, कोई मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। अगर कोई पढ़ने जा रहे हैं तो कोई किताब खोलने से पहले, और ये सारी चीजें जो इन्होंने लिखी हैं उस सबके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। भले ही जो कुछ भी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, छोटी बड़ी चीज, कुकिंग, स्केचिंग, फेंसिंग, टहलना, इवन वॉकिंग करने से पहले भी, डांस करने से पहले, कुछ खेलने से पहले, बॉक्सिंग करने से पहले वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं जो भी काम शुरू करने जा रहा हूँ, जिस चीज के लिए भी जा रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी, जैसे कि इन्होंने बोला कि राइटर हैं, तो जब कुछ लिखने वाले होते हैं उसके पहले भी वो ग्रेटफुल होते हैं। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यू से ग्रेस बिफोर मील्स, ऑल राइट, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. जी के चेस्टरटन, राइटर। तो ग्रेस मतलब यहाँ पे कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। जी। तो आज हमारे साथ रिया, हमारी बेटी है, वो रीडिंग करेगी। और आज उसको मौका मिला है क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, तो वो आज रीडिंग करना चाहती है। जी। तो हम स्टार्ट करते हैं, देन शी विल ज्वाइन। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। देखिए, हम अगर कोई भी काम करते हैं ना, तो हम हर काम के पहले एक अच्छा परिणाम चाहते हैं कि बेस्ट आउटकम निकल के आए, और और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से वो काम हमारा पूरा हो जाए। तो मनचाहा परिणाम आपको जो चाहिए, उसको जब आपने फिक्स कर लिया, तो उसके लिए भी इन्होंने बोला, लेखक जो हैं, कि कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल इन्होंने किया। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रेटफुलनेस से आपको क्या क्या चीजों का फायदा हो रहा है, तो वो एक जादू की तरह ही लगता होगा। एक सेकंड, एक सेकंड। जी। हम्म। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जी। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, तो कई बार आपके जीवन में भी ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश ये अच्छी तरह हो जाए। हो सकता है आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या किसी की शादी कर रहे हो आप अपने बच्चे की, तब हर फंक्शन में चाह रहे होंगे कि काश ये किसी तरह से अच्छा हो जाए और इसके रिजल्ट्स अच्छे आए। लेकिन इसमें किस्मत के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा होगा आपको, काश मेरी किस्मत इस टाइम अच्छी हो जाए और मेरे सारे काम अच्छी तरह से बन जाए। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आशा करने वाली चीज है ही नहीं। जब आपको इतनी होपफुल, ग्रेटफुल चीज दे दी गई है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि ये तो होना ही होना है। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। कहते हैं ना कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, या कोई वो फेट नहीं होता है कि मेरी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए ये काम हो गया। सृष्टि के नियम, यूनिवर्स का लॉ जो है, वो हमेशा मैथमेटिकल तरह से अपना वर्क करता ही है। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपको कुछ चीजें माननी ही होंगी, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो। कोई अगर ऊपर से गिरेगा छत से, तो वो नीचे ही आके गिरेगा। उसमें कोई संयोग की बात नहीं है कि कोई गिरा और उसको कुछ नहीं हुआ, या दूसरा गिरा उसको कुछ हो गया। ये सब यूनिवर्स के लॉ हैं
जिनको हमें मानना ही मानना है कि अगर एक पेड़ से एप्पल गिरा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वो नीचे ही गिरेगा, कुछ भी चीज है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे भी यही लॉ लागू होता है कि आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं, अगर आपने पहले ही मैग्निफिशेंट आउटकम्स लगा लिए तो आपका काम अच्छा होगा ही होगा। मतलब आई होप दिस टर्न आउट वेल, आप इस चीज के लिए ऐसे कह सकते हो कि आई होप दिस विल टर्न आउट वेल। जैसे अगर आप कोई रॉकेट, फॉर एग्जांपल रॉकेट को मार्स में भेजते हैं, तो वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जाते हैं, तो गैलेक्सी में वो घूमेगी, फिर जाकर उसकी पोजीशन फिक्स होती है, उसको पता होता है कि कहाँ उसको उतरना है और किस जगह उसको अपनी पोजीशन फिक्स करनी है। इसमें कोई संयोग वाली बात नहीं है कि हमने बोला था इधर हो जाएगी और वो उधर चली गई, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से फिक्स ही हैं। और क्या कभी आपने देखा है कि कोई पायलट एरोप्लेन उड़ाने के पहले, फ्लाइट चलाने के पहले उसके सामने नारियल फोड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है, उसको पक्का विश्वास है कि भाई वो एरोप्लेन ऊपर चढ़ाएगा तो वो हवा में उड़ेगा ही, अच्छी तरह से बैलेंस करके उड़ेगा। उसको उस चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी तकनीक सिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें संयोग से या अपने किस्मत से हो रही हैं, ये कुछ चीजें फिक्स ही हैं। जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम अभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगेंगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। जी। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात बताई जा रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही बोला हमने कि कोई पायलट ये नहीं आशा करता, वहां लॉ ऑफ फिजिक्स काम करता ही करता है, क्योंकि वो जानता है कि फिजिक्स के नियम जो है वो कभी भी असफल नहीं होंगे। अगर उसने फ्लाइट लेके ऊपर उड़ना है तो वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे जमीन से टकरा नहीं जाएगा। वो ये नहीं है कि रोज रोज उसके सामने नारियल फोड़ रहा है, उसकी प्रेयर कर रहा है कि भाई मैं ले जाने वाला हूँ एरोप्लेन, तो सब लोग सफलता से कुशलता पूर्वक चले जाएं। वो मन में एक विश्वास की बात अलग है कि अगर वो पूजा करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण है, वो वैसा ही रहता है। और आप दिन भर ये आशा नहीं करते कि, आप हर समय ये होप नहीं रखते, आप हर समय ये चीज नहीं सोचते कि मैं अगर पैदल चलना शुरू कर रहा हूँ तो जमीन पे मैं जमीन पे ही चलूंगा। ऐसा नहीं है कि आप अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। तो कुछ ये नियम जो फिक्स हैं वो फॉलो करते ही हैं अपना रूल, कभी इधर उधर नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है। वही जो कहते हैं कि नथिंग इज कोइंसिडेंस, कुछ भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी चीज संयोग नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, ये कभी भी असफल नहीं होगा। हमें पता है कि हम चल रहे हैं तो हम जमीन पे ही चलेंगे, ऊपर अंतरिक्ष में उड़ने नहीं लगेंगे। जी। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं और आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, एकदम जो आपको चाहिए बस वो चाहिए ही चाहिए, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है, जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको जो कंट्रोल करता है। आपको उस रूल को फॉलो करना होगा, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जिसे कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस चीज में भी पॉजिटिविटी डालोगे वो वैसा ही लाइक करेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो वैसा ही अट्रैक्ट करेगा और आपका काम एकदम बेस्ट तरह से हो जाएगा। इसका अर्थ है अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। देखिए यहाँ पे फिर से दो चीजें बताई जा रही हैं कि आपके थॉट्स कैसे हैं और आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। क्योंकि जब भी हम ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं तो फीलिंग इज अ फ्यूल, है ना। तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए, और एनर्जी का खेल होता है। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो हर एक चीज आपकी ओर उसी तरह से खींची चली आएगी। तो अगर आप अपने मैग्निफिशेंट आउटकम्स को बेस्ट बनाना चाहते हो, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अपने थॉट्स और फीलिंग्स का बेस्ट इस्तेमाल करिए। और अब पॉजिटिवनेस में रह के, अवेयरनेस में रह के देखिए कि आप कैसे ग्रेटफुल हो रहे हो। मतलब सिर्फ होने के लिए नहीं होना है कि नाम के लिए थैंक यू बोल दिया, फुल फीलिंग्स के साथ आपको ग्रेटफुल होना है। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम्स, जो भी आपको चाहिए। तो उसके लिए अगर एक ऐसा एग्जाम्पल देखें, तो सुबह जब आप मोबाइल फोन उठाते हैं
तो उसके लिए पहले ही लगा दीजिए कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मैं अपना मोबाइल खोल रही हूँ और मुझे वहां बहुत अच्छी न्यूज मिल रही है, बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, या लोगों के बहुत अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं। नहीं तो सुबह सुबह फोन उठाया, गंदे मूड में है, कुछ और खबर मिल गई बुरी, तो मूड ऑफ हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, आपका पूरा दिन सुबह से खराब हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि आप जो भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं, आप खाना बनाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उसके पहले ही बोल दें कि इस बेहतरीन परिणाम के लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा सब काम परफेक्टली ऑल राउंड हो गया है। और सच बता रही हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज सपना जी है नहीं, सुबह उनसे ही बात ही बोली मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। और हम लोगों ने अपने सब छोटे बड़े काम यही यही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के बहुत अच्छी तरीके से करते हुए अपने आप को पाया है। मतलब कभी कहीं पार्किंग नहीं मिलती थी, कभी बैंक में लंबी लाइन मिलती थी, कभी पोस्ट ऑफिस में 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ता था। लेकिन अभी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के जब जाते हैं ना बाहर कुछ भी काम करने, एक के बाद एक ऐसे कहानी की तरह काम होता चला जाता है, और बड़े बड़े काम आधे 1 घंटे में पूरे खटाखट खटाखट होके हम लोग वापस आ जाते हैं। या अगर आप कहीं कभी कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको चाहिए कि भाई मेरा स्टाइलिश क्लोथ्स आ जाएं जो कंफर्टेबल भी हों और मेरे बजट में भी आ जाएं, तो आप उसके लिए लगा सकते हो कि भाई आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग ऑफ माई क्लोथ्स, तो मैग्निफिसेंट आउटकम, आई एम थैंकफुल टू दिस मैग्निफिसेंट आउटकम्स कि मुझे जैसे कपड़े चाहिए थे एग्जैक्टली उसी तरह की शॉपिंग में करके लाई हूँ। या आप अपना, इसमें कुछ एग्जांपल्स अभी हम रीड भी करेंगे, या अगर आप अपना रेज्यूमे डिजाइन करना चाहते हो कि जॉब चाहिए, इंटरव्यू के लिए बायोडेटा बना रहे हो, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स फॉर माई बेस्ट रेज्यूमे दैट आई एम गेटिंग माई, अपने मनपसंद का जॉब मुझे मिल रहा है ना। या कुछ बच्चे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हर चीज के लिए यहाँ पे आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। अब ये पावर आपको दी जा रही है कि आप किस तरह से अपने काम आसानी से सुगमता से सारे निपटा लोगे। और आज जब आप इसका असाइनमेंट करके देखेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ, छोटी छोटी चीजें कैसे आराम से होती चली जा रही हैं। तो ये पैराग्राफ हम रीड कर लेते हैं। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास, यह काम वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है। जो भी काम कर रहे हो उसके पहले ही कृतज्ञ हो जाओ। ऐसा नहीं कि जब हो जाएगा तब मैं थैंक यू होंगी, नहीं। जो भी छोटे मोटे काम, अभी एग्जाम्पल आगे बहुत सारे आपके सामने पेश कर रहे हैं, उन सब कामों के पहले ही हमें थैंकफुल होना है। जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, आप जिसके लिए भी बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, द बेस्ट, की ये मेरा वाला परिणाम है, ऐसा मैं चाहती हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात, या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे बहुत साल बाद होता है कि हम 5-10 साल बाद अपने इन लॉज से मिल रहे हैं, तो पता नहीं कैसी मीटिंग रहेगी, क्या क्या बातें निकल के आएंगी। उसके लिए आप पहले ही लगा लो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स फॉर अ वंडरफुल मीटिंग विद माई इन लॉज, है ना। या आगे जो ऊपर एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट, या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। मान लो यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट टुडे, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बिफोर हैंड की आई एम गोइंग टू डेंटल चेकअप, सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स ऑफ माई डेंटल चेकअप। कोई पेन नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला, और डॉक्टर ने मेरा दांत निकाल दिया, या रूट कैनाल करवाना है, जो भी आपका चेकअप होना है उसके लिए पहले से ही मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम्स लगा के वो रिजल्ट्स पा लिए हैं जो मैं वहां पे बैठ के देखना चाहती हूँ। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मान लीजिए कई बार अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि कहीं कोई नल लीक करने लगा, तो आपको जल्दी से बुलाना पड़ा प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को कभी लाइट अचानक चली गई, कोई फैन खराब हो गया, तो जब वो लोग आने वाले हैं उसके पहले ही आप बोल दो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स, कि इलेक्ट्रीशियन ने बहुत अच्छी तरह से सारा काम कर दिया है और मेरे बजट में कर दिया, मुझे जितना पैसा चाहिए था। आपको जो जो बोलना है आप उसके लिए बोल लो, कर लो। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में, उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। मान लीजिए आपको कहीं फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना है जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, ड्यू थी, तो उसके लिए पूरी कहानी की तरह से विजुलाइज कर लो कि हम सब लोग मिलके जा रहे हैं साथ में, और इतना हैप्पीनेस से सब खुश है ना कि सब खूब खिलखिला के हंस रहे हैं, गा रहे हैं। जो घर में सब अलग अलग अपने अपने कामों में बिजी थे, वहां जाके तो खूब एंजॉय कर रहे हैं, सब फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। दिल खोल के अपनी जो जो बातें कहनी है ना उसमें कह लो, और आप देखोगे एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसा ही सब कुछ होगा। हम हर ट्रिप के पहले प्रैक्टिकली ये सब चीजें आजमाते हैं, और क्या वंडरफुल ट्रिप्स होती है ना इन सब असाइनमेंट्स के बाद आने के, एकदम मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है, मजा आ जाता है। आप आगे आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के साथ भी कृतज्ञ हो सकते हो, के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेलफोन, नया गलीचा,
नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। मान लीजिए आपको किसी को बर्थडे का गिफ्ट देना है, आपके बच्चों की कोई वो शादी है, उसके लिए एंगेजमेंट की सगाई की अंगूठी ढूंढनी है, या मैरिज के कपड़े खरीदने हैं, उसमें कई बार बहुत पजल्ड होते हैं हम लोग की इतनी बड़ी बड़ी शॉपिंग्स करनी है, कैसे होंगी, कहाँ अच्छा ड्रेस मिलेगा मनमाना, सेट्स कहाँ मिलेंगे। तो उन सबके पहले, या फिर आपको आईफोन खरीदना है, नया कारपेट खरीदना है, नए पर्दे बनवाने हैं, रिनोवेशन का काम घर में चल रहा है, तो कौन सी कंपनी चुने। किसी भी छोटे बड़े काम के लिए ये मैग्निफिसेंट आउटकम्स आप लगा सकते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन, कहीं पे आपको रिजर्वेशन चाहिए और वो कहता नहीं बुकिंग्स तो फुल है मैम, अभी नहीं मिल सकता, लेकिन तब भी आप देखोगे जादुई तरीके से एक वहां पे ऐसा खाली होगा कि वो आपको दे दिया जाएगा। या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कई बार होता है ना, हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो सोचते हैं कि मुझे सेकंड नंबर की सेकंड वाली सीट मिल जाए तो बहुत परफेक्ट रहेगा, जहां से मुझे अच्छा दिखेगा भी और मैं सब अपना कुछ कर भी सकती हूँ साथ में। तो आपको जो जगह जो प्लेस चाहिए, यूनिवर्स आपके लिए वो खाली करके रखेगा। वो बोलेगा ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, सारी बातें सुनता है, पहले से ग्रेटफुल होके आया है, तो चलो इसको जो जगह चाहिए वो दे देता हूँ। आप अपनी डाक ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए कई बार हम लोग अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं या वो पोस्ट लेटर बॉक्स देखने जाते हैं तो सोचते हैं पता नहीं इसमें कहीं कोई कंप्लेंट्स ना आई हो, कहीं कोई टैक्स ऑफिस से कुछ लेटर्स ना आए हों। लेकिन अब से हम ये कह के खोलेंगे कि नहीं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मेरे तो ईमेल्स बहुत गुड न्यूज़ेस से भरे पड़े हैं और मेरा सालाना टैक्स रिफंड भी आ गया है, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होंगे। तो इसमें सब तरह के एग्जांपल्स दिए हैं, आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हो वहां पे लगा के देखिएगा, आपको रिजल्ट्स तुरंत सामने दिखते हुए पता चलेंगे। जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जी। तो जो हमने मैजिकल डस्ट पहले बात करी थी, तो ये सब चैप्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ही बिफोर हैंड, काम शुरू करने के पहले ही इस ग्रेटफुलनेस की, इस ग्रेटिट्यूड की जादुई शक्ति में यकीन करना है। जो अपनी ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर है, कैसे वो काम करती है और आपको कैसे मदद मिलती है। तो आप ऐसे हवा में अपनी उंगलियां लहरा के ऐसे भी बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, जिस घटना को, जिस काम को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। अभी देखिए एक एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, आप यू आर अ इवेंट ऑर्गेनाइजर और ये यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ वेरी बिग ह्यूज इवेंट, तो वहां पे आप पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, कि वहां पे जो भी पार्टी कर रहे हैं, जो भी खाना पीना बन रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, सबकी ड्रेसेस हैं, मेकअप है, लाइट्स है, सब इतनी बढ़िया परफेक्ट वाव हो गई है ना, कि मेरा तो ये इवेंट बहुत ही बढ़िया आउटकम आ रहा है, इसका मतलब सब लोग वाह वाह करते हुए जा रहे हैं और मुझे और क्लाइंट्स वहीं पे मिल गए, सब मेरा फोन नंबर ले रहे हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आप ही से ऑर्गेनाइज करवाऊंगी। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े इवेंट को सोच के विजुलाइज करके वहां पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। हाँ जी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित होता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और ये सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। जी। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है कि हम सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं किसी चीज के लिए, लेकिन क्या पता वो अच्छे के लिए हो रही है, खराब के लिए हो रही है। तो वहां पे पहले ही ये अपना बेहतरीन परिणाम लगा के जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोग को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पावर्स बढ़ाई जा रही हैं और आज हमें ये चीज दी जा रही है कि हम अपने किसी भी काम के लिए जब निकल रहे हैं तो कैसे उसमें जादू डाल सकते हैं। तो बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक समय, देखिए जब कोई अनएक्सपेक्टेड बात होती है ना, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, तब जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स होते हुए देखेंगे, तो और विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये सब चीजें काम करती हैं।
तो आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज कुछ हो जाती है और वहां पे आप लगाओगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनएक्सपेक्टेड का हमें पता कैसे चलेगा। तो मान लीजिए कहीं आपकी डोरबेल बजती है, जो आपको पता है कि भाई सुबह से दोपहर तक तो कोई नहीं आता है, और अचानक 12 बजे घंटी बजती है। तो जब आप जा रहे हो दरवाजा खोलने, तभी आप ये सोचते हुए जाओ कि थैंक यू, धन्यवाद इस बेहतरीन परिणाम के लिए, कि कोई जो आया है वो मेरे लिए कुछ अच्छी ही खबर लेके आया होगा। या कई बार फोन कॉल्स आते हैं ना, कि जो कॉल सेंटर वालों के होते हैं, लोन वालों के होते हैं, और हम लोग उनको झड़प देते हैं, सोचते हैं कि नहीं तुम्हें पता नहीं है क्या, किसी भी टाइम दोपहर को फोन करते हो, मैं बिजी हूँ ये वो करके। नहीं, सॉरी, तो अब पहले ही उसके लिए आप बोल दो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल, कि मेरी बात उससे बहुत अच्छी तरह से हो गई है। ऐसे में जब हम अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम तुरंत निष्कर्षों पे कूद पड़ते हैं कि पता नहीं एंड रिजल्ट क्या होगा, कहीं कुछ बुरी खबर तो नहीं आने वाली है, कहीं कुछ हमारे साथ खराब तो नहीं होने वाला है, और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में पहुंचे और आपको तुरंत बॉस ने बुला लिया, सुबह सुबह आप पहुंचे, यू रीच्ड एट द ऑफिस एट 10 AM, और तुरंत वो कहता है पियोन की सर ने आपको बुलाया है। तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कल गलती कर दी, बॉस ने के सामने क्या केस आ गया जिसकी वजह से उसने बुलाया है। उसकी जगह आपसे हमें ये सोचना है कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, कि कुछ अच्छी न्यूज ही बॉस देने वाले हैं। हो सकता है मैंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करा हो, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलने वाला हो, या बोनस के लिए बुलाया हो, या मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो 4 लोगों के सामने कि भाई वो कल तुमने रिपोर्ट बहुत बढ़िया बना के दी थी, एकदम काम उससे एकदम परफेक्ट हो गया, जल्दी हो गया। या हो सकता है आपको प्रमोशन के लिए बुलाया हो, कि कल तुमने जो काम करा था ना, या लास्ट वीक जो तुमने काम करा था, मैंने उसको ऑब्जर्व करा, और योर प्रमोशन इज ड्यू नाउ, नेक्स्ट मंथ आपका प्रमोशन कर देंगे। तो ये जो हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच आती है ना, सबसे पहले कुछ रात को फोन की घंटी बजती है मान लीजिए 2 बजे, तो सबसे पहले सबके मन में यही आता है कि है कहीं कुछ किसी को हो तो नहीं क्या। उससे हटके ये सोचना है कि नहीं, क्या पता मेरी मम्मी को मेरी याद आ रही हो और उन्होंने इस टाइम मुझे फोन कर लिया है। अपने विचारों को बदलना है, पॉजिटिविटी में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। तो निष्कर्ष पर कूदना और ये सोचना कि कुछ गड़बड़ होने ही वाला है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही होता है, उससे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप जो सोचोगे महसूस करोगे वही होता है। अब तो यही कहते हैं ना कि अब तो सोचना भी सोच के पड़ता है, क्योंकि जो सोचो वो हो जाता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होके सोचना और करना पड़ता है। तो इसलिए इन रिजल्ट्स पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रहे हैं आपको, या तो आप निष्कर्ष पे कूदो और खुद को परेशान होता हुआ देखो कि कैसे मैं चिंता में आ गई, जल्दी से घबराहट करने लगी। किसी बच्चे को मान लीजिए लेट आता है, कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल, रात को आपका बेटा लेट आ रहा है, रात को 10 बज गया, 11 बज गया, और हमारे दिमाग में गलत गलत विचार आने लगते हैं कि पता नहीं उसको ये मिला, सर्विसेज मिली या नहीं मिली, या कहीं फंस तो नहीं गया, या ट्रेन तो नहीं छूट गई, या क्या हो गया। आज से हमें ये करना है कि इस नेगेटिविटी से अपने आप को हटा के उसको और ब्लेसिंग्स दे के यहाँ पे ये लगाना है कि नहीं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स टू, कि बच्चा जल्दी ही सेफली हैप्पीली घर वापस आ गया है। तो आपका देखना पूरा जो एक विचार नेगेटिविटी की तरफ चल रहा था ना, लाइन बन जाती है स्टेप बाय स्टेप, कि अच्छा इसके बाद ये सोचा, उसके बाद वो सोचा, फिर एकदम एंड रिजल्ट बहुत गंदा होता है, जिससे आप बिलो द लाइन चले जाते हो, डर, घबराहट, चिंता उसकी तरफ, निराशा की तरफ। तो आज से हम अगर मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के देखेंगे कि कैसे रिजल्ट चेंज होते हैं, और जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास ये पावर दी जा रही है, हम इसका यूज आज से करेंगे, और फिर देखिएगा आपके थॉट्स कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पे बार बार विचारों और भावनाओं की बात होती है, क्योंकि थॉट्स ही हमारे सब कुछ बनाते हैं। आवर वर्ल्ड मेक्स आवर वर्ल्ड, है ना, हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं, और हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो जैसे इसने बोला ऑफिस में, कि वो लगता है ना कि आज तो बॉस से सुननी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, सुननी नहीं पड़ेगी, क्या पता बॉस आपको गुड न्यूज देने के लिए बुला रहा है, प्रमोशन के लिए बुलाया है। आप जैसे विचारों में जाओगे अंदर, वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी, आगे पढ़ेंगे। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। तो यहाँ पे कई बार हम सोचते नहीं, ऑफिस जा रहे हैं, हो सकता है मेरी ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, या फ्लाइट छूट जाए, बहुत से लोग भागते भागते एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। तो ये सब सोचने के बजाय अनएक्सपेक्टेड कारण से आपको देर हो जाती है। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपके पास रीजन भी नहीं होता, भले ही आप टाइम लेके चलते हो तब भी, लेकिन आपको देर हो ही जाती है। तो ये बुरा है, ये तो सभी को पता है भाई, किसी का कुछ मिस हो जाता है तो वो बुरा है। तो ऐसा सोचने के बजाय उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम बना के ग्रेटफुल बने कि आपके लिए
बेस्ट रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपने लगा दिए हैं और जादू को सक्रिय कर दिया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको लेट भी हो रहा है ना आधा एक घंटा, तो सारी ट्रैफिक सिग्नल्स आपको खुले मिलेंगे और आप मैजिकल वे में फ्लाइट पकड़ ही लोगे। मतलब कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं। अभी अभी एक रीसेंट एग्जांपल बता रहे हैं, इंडिया से कनाडा जाना था और इंडिया वाली जो दिल्ली वाली फ्लाइट थी वो एकदम लेट पहुंची कि कनाडा में लास्ट कॉल वहां पे बुलाई जा रही थी। लेकिन अगर वहां पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया होता है उन लोगों ने, तो वो उनको फ्लाइट मिल ही गई। अदरवाइज आप सोच सकते हो कि फॉरेन की फ्लाइट्स का टिकट तो वहीं की वहीं देन एंड देयर बुक कराना कितना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो ऐसी सब जगहों पे बहुत ज्यादा ये सब चीजें काम आती हैं और अपने आप को इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा करके। तो अपने आप को गुड फीलिंग्स में मेंटेन करके रखो हर समय। जब भी आप हो ना, हमेशा ये सोचो कि कैसे कैसे मैं गुड फीलिंग्स में आ सकता हूँ। हो सकता है आपका आपके अगल बगल के लोग थोड़े बहुत इधर उधर लेफ्ट राइट करेंगे, लेकिन आपके पास ये सब जो मैजिकल पावर्स हैं, भाई मैजिक अभी आएगा आगे, मैजिक वैंड हो गया, मैजिक डस्ट हो गया, मैजिकल आउटकम हो गया, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। तो इन सब चीजों का यूज करके आप देख सकते हो कि कैसे आपको अपने काम बनवाने हैं। जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौन होता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोलें। जी। तो मान लीजिए आपके बच्चे की मीटिंग के लिए, किसी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के लिए आपको बुलाया जाता है और आप एक पेरेंट हो, यू आर अ पेरेंट, और आपके बच्चे की मीटिंग के लिए आपको स्कूल में बुलाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आती है, पता नहीं बच्चे ने किसके साथ लड़ाई कर ली है ना, या पता नहीं उसने टीचर को तो कुछ गलत सलत नहीं बोल दिया है, तो टी प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है। इससे अच्छा है ये सोचने के बजाय आप ये सोचो ना कि क्या पता कल उसने हैंडबॉल में बहुत अच्छे वो मारे हो, तो इसलिए उसको प्राइज देने के लिए प्रिंसिपल ने बुलाया है, भाई अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया है कि योर चाइल्ड हैज प्लेड सो वेल यस्टरडे दैट आवर स्कूल हैज वन द मैच। है ना, हो सकता है इसके लिए बुलाया हो। तो हमारे दिमाग में हमेशा सबसे पहले गलत चीज आती है। उसी को हटा के हमें जब नए सिरे से अपने दिमाग को ग्रेटिट्यूड से भरना है, तो हमारे विचार भी बदल जाएंगे। तो आज से कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आए, बच्चों के स्कूल से कॉल आए, तो यही सोचिएगा कि नहीं, आपके बच्चों के कुछ अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्रिंसिपल ने, टीचर ने आपको बुलाया है। बजाय अपने बच्चों पे शक करने के लिए कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर करके आया होगा, इसीलिए टीचर ने मुझे बुलाया है, इसीलिए प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। और रास्ते भर जाते जाते भी घबराते घबराते जाने की, पता नहीं केस क्या है, वहां जाके वो क्या बोलेंगी। और कई बार होता है प्रैक्टिकली कि आप ऐसे डरे डरे कहीं भी पास जाते हो, डॉक्टर्स के पास भी ऐसा होता है, अपने रिपोर्ट्स लेके जाते हैं और हम लोग काफी सोचते हैं कि पता नहीं डॉक्टर क्या बताने वाला है, वेदर एवरीथिंग इज फाइन और नो। लेकिन वहां जब जाके देखते हैं, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करके गए हो, तो बोलते हैं नहीं, ये तो एज ऐसी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सामने सामने बुला के कह दूं, योर रिपोर्ट्स आर परफेक्टली फाइन, कहीं कुछ भी फ्लॉ नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ बेटर है, सब कुछ बेस्ट है। तो जब इस तरह की प्रैक्टिसेस करके जाते हो ना, तो आप देखोगे ज्यादा तरीके से ऐसी ऐसी चीजें सही हो जाती हैं, चाहे आपकी हेल्थ की लेके बात हो, चाहे इस तरह की छोटी मोटी बच्चों की मीटिंग्स को लेके बात हो। तो यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल आता है, कई बार इंश्योरेंस वालों का, लोन वालों का, बैंक के कार्ड्स वालों का फोन आता है, या मेल आता है, या लेटर्स आते हैं, तो आपके दिमाग में ये विचार कौनता है कि पता नहीं क्या गलत होने वाला है, कहीं लोन का इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ा दिया, या पता नहीं मेरा लोन सैंक्शन भी होगा या नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप वहां पे बेहतरीन परिणाम के लिए ग्रेटिट्यूड करके तभी फोन उठाएं, या तभी लेटर खोलें, या तभी ईमेल खोलें, तो जादुई तरीके से बदल जाएगा। देखिए नए लोग जो है ना, इस पे विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे कैसे होगा कि जो ईमेल आया है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने पहले भी एक एग्जाम्पल में बताया था कि जज ही चेंज हो जाएगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है और कोई जज हैंडल कर रहा है उसको, और अगर आप वहां पे ये सब प्रैक्टिसेस करके गए हो, ग्रेटफुल होके गए हो, तो आप देखोगे कि जो प्रीवियस जज था उसकी तबीयत खराब होगी, और नया जज या वकील जो आए हैं उन्होंने आपके केस को वहीं पे खत्म कर दिया, एंड कर दिया, बोले ओके द केस इज ओवर नाउ। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेटिट्यूड, योर कृतज्ञता, कि आप कितनी ज्यादा शिद्दत से अपने असाइनमेंट्स के साथ जुड़े हुए हो, और मेन चीज है फीलिंग्स कितने महसूस कर रहे हो, विचारों में कितनी शुद्धता है। हाँ जी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण की गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं
और आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। हाँ, तो इस बात की पक्की गारंटी है। और गणितीय नियम मतलब जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं ना कि अगर 2 + 2 + 1 + 1 = 6, कोई ये नहीं कहेगा कि ये 2 + 2 + 1 + 1 = 8। जैसे 6 फिक्स है ना, वैसे ही इस बात की भी पक्की गारंटी है कि अगर आप इस चीज का असाइनमेंट करके जा रहे हो, बेहतरीन परिणाम लगा के जा रहे हो, कृतज्ञ होके कुछ भी काम शुरू कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और द बेस्ट रिजल्ट व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए। देखिए, हर एक की सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। कोई रिक्शे वाला है, उसको दिहाड़ी 500 रुपए की चाहिए, कोई बिजनेसमैन है, उसको शायद 10,000 रुपए पर डे का बिजनेस चाहिए। तो ये सफलता सबकी अलग अलग होती है, और जो रिजल्ट आपने सोचा है आपको चाहिए, वैसा रिजल्ट दिखेगा। तो ज्यादातर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। आपने जो एक्सपेक्ट करा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही रिजल्ट मिलेंगे और वही फीलिंग्स आएंगी। लेकिन कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आपको ऐसी मिल जाएगी ना, या कहीं कोई गेस्ट ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपको कोई ऐसी चीज बता के चला जाएगा कि भाई देखो, ऐसे से ऐसा कर लो, तुम अपना घर इसको नहीं बेच के इसको बेचो। तो वो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो आपको मिला था, और उसने आपको ऐसा एक दिमाग में पॉइंट डाल दिया कि हाँ, वो आपके दिमाग में एकदम बेस बन जाएगा, और आपको कैसा लाभ होगा आप उसको याद करते रह जाओगे। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ये आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हो और आप सचमुच ग्रेटफुल हो, बार बार बात फीलिंग्स की आ रही हो, महसूस करते हैं उस चीज को, तो आप मैथ्स का ये जो एकदम रूल है कि भाई 2 + 2 = 4 होना ही होना है, उसी तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेंगे। मतलब जो आपको रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, वो आपको जरूर मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। इसको टैटू करवा लीजिए कि ये जो असाइनमेंट है, इसका पक्की गारंटी है कि ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? जो आपको चाहिए, जो आप मांगोगे, जो आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है। जी। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजें, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जी। तो यहाँ पे कहना है कि संयोग जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। किस्मत जैसी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है क्या? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें क्या ऐसा होता है कि आपके भाग्य में ये है या ये कोइंसिडेंस है, संयोग है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं। और हम अपनी किस्मत कैसे बनाते हैं? आज तक जैसे आप चलते चले आए हैं, हो सकता है महीने भर पहले आप दूसरे तरह के रहते हो, अभी आपके थॉट्स, विचार पॉजिटिविटी से भर गया हो सब चीजें, और आप एक अलग इंसान के रूप में बाहर निकल के आए हैं। अपने मनचाहे परिणाम पाने के लिए आप उसमें ग्रेटिट्यूड ऐड कर दो। जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें कृतज्ञता ऐड कर दो काम शुरू करने से पहले। तो जब आप खुद को ये सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। कई बार हम कह देते हैं ना कि नहीं, ये सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, या ये कोइंसिडेंस है, दिस इज सिंपली अ कोइंसिडेंस कि वो वहां पे मुझे ऐसे मिल गया, या मुझे अच्छा खाना मिल गया, या मुझे कोइंसिडेंस था कि मुझे 2 घंटे वेटिंग में भी जल्दी टेबल मिल गई। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ ग्रेटिट्यूड पे डिपेंड करता है। या जब आप खुद को ये आशा करते हुए पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई चीज आपकी है वो अच्छी तरह से हो रही है, तो याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार थॉट्स और फीलिंग्स की बात आ रही है, सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अब अगर आपको खुद डिपेंड करना है कि आप नेगेटिविटी की तरफ सोच रहे हो कि हाय है बच्चा पता नहीं टाइम से आ पाएगा या नहीं, कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, या आप उसके लिए अच्छा महसूस कर रहे हो और सोच रहे हो। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। अभी 21 चैप्टर आने को आया ये, तो अभी तक हमने ग्रेटिट्यूड से यही सीखा है कि वह आपको बुरे परिणामों, गंदी चीजें जो आप नहीं चाहते, बिलो द लाइन अनचाही चीजें होने से रोकती हैं।
और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, और वो आपको ऊपर अबव द लाइन मनचाही चीजों को दिलाने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है, उसी के लिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाती है। जी, तो कमाल की बात है कि देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ मैग्निफिसेंट आउटकम। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए लगा सकते हो, 3 चीजों के लिए लगा ली, 4 चीज के लिए लगा ली, ऐसा नहीं है। आप हर छोटी बड़े काम, जितने एग्जाम्पल्स तब से हम बता रहे हैं या जो भी इन्होंने लिखे हैं रोंडा ने इसमें, आप किसी भी काम में, किसी भी चीज में, सिचुएशन में, कहीं भी मैग्निफिसेंट आउटकम्स लगा सकते हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो अपर लिमिट। जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करते हैं, लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जी, तो अभी तक जब तक हम लोग ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आ गए हैं, और आपने बहुत से अपने लाइफ में छोटे बड़े चीजों में, एग्जाम्पल में ये फील भी किया होगा कि जहां पे आप जब भी ग्रेटफुल थे तो वो काम आपके आराम से बनते चले गए, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो वो लड़ाई झगड़े भी खत्म होते चले गए। तो जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए, जो भी सिचुएशन है उसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तो ये यूनिवर्स का लॉ है, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो ऑलवेज बी अ यस पर्सन। पहले भी हमने बोला था, अगर आप नो 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 बोलोगे, करोगे, तो आप नो को ही अट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्स बोलेगा कि तथास्तु, इसको तो हर समय नहीं पसंद है, तो चलो इसको हर चीज में नहीं नहीं करते हैं। तो ऑलवेज बी अ यस पर्सन। कहीं भी कोई चलने को कह रहा है तो हाँ चलेंगे, चलो ये खाने चलते हैं, चलेंगे। उसको छोड़ दो सृष्टि पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, कि हाँ वो अच्छा ही करेगा। और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। देखिए, आशा जो भी आपको है ना काम की, या जो हम कह देते हैं कोइंसिडेंस, उसको आप संयोग को आस्था, अपने एकदम कंट्रोल में और डेफिनेट चीज में बदल रहे होते हैं कि ये तो होना ही होना है। इस बात की पक्की गारंटी है। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, व्हेन ग्रेटिट्यूड बिकम्स योर लाइफ स्टाइल, जब आपकी रोजमर्रा की चीजों में आप ग्रेटिट्यूड डालने लगते हो, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। हर शब्द पे ध्यान दीजिए कि जब आप एवरीडे बेसिस पे हर चीज में ग्रेटिट्यूड डालने लगते हो, तो आप ये देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड का अपना मैजिक जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स दिखा ही रहा है। जी। इन सब चैप्टर्स में इतनी ज्यादा तरह से उसी बात को रिपीटेटिव मोड में बताया गया है ना, कि जिससे अच्छी तरह से आपके दिलों में बैठ जाए कि हर दिन के चैप्टर में क्या चीज बताई जा रही है और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जी। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा-कदा की ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। हम्म, तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि हर वर्ल्ड का एक मतलब है, सो वी हैव टू डिकोड ईच वर्ल्ड हियर। जैसे शुरू में भी बोला था कि ये बुक जो है, मैजिक बुक, एक रिडल की तरह से बनाई गई है। यहाँ पे आपको हर वर्ल्ड में एक मिस्ट्री छुपी हुई है, वो मिस्ट्री हमें डिकोड करनी है, रिजॉल्व करनी है। तो हर 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 वर्ल्ड का एक डिकोड है यहाँ पे, एक रिडल की तरह से है, जिसको हमें उसको रिजॉल्व करना है। और देखो, आप अगर 10% फीलिंग डालोगे तो आपको रिजल्ट 10% मिलेगा। अगर आप 100% फीलिंग और इमोशंस के साथ इसमें जुड़ोगे, अपनी भावनाओं के साथ, तो आपको रिजल्ट्स वैसे ही दिखाई देंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं, डे टू डे लाइफ में दिन में 4 बार 5 बार अक्सर करते हैं, और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, मतलब एकदम अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं उसको, कि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेस्ट रिजल्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि उसे पता है ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, जब भी कहीं जाता है तो ये मुझे तो करके जाती है मैग्निफिसेंट आउटकम को, तो इसकी चलो हर चीज में अच्छे से अच्छा दे रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की तरह। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे। यदा कदा मतलब कभी कभी, वेरी ऑफन, मतलब बहुत कम समय में ऐसे स्थिति में पाएंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। मैक्सिमम चीजें आपकी सुलटी हुई सुलझी हुई नजर आएंगी। कभी ऐसा हो सकता है एक आध बार कि भाई यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा होगा, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम आपके साथ वो अच्छा ही करेगा। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे।
अगर आप कहीं जा भी रहे हो ना, गलत रास्ते पे पड़ भी रहे हो, कई बार होता है जवान लड़के लड़कियां बुरे रास्तों पे पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एंटर होंगे तभी उसका दिमाग उसको शार्पन करेगा और उसको इंडिकेट करेगा कि नहीं, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो आप वापस आ जाओ। इसलिए अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के कहीं पार्टी में कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप गलत जगह पे नहीं पहुंचेंगे। और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंता से जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन ही होगा। देखिए, सुबह से उठ के 24 घंटे होते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स छोटे बड़े ऐसे होते हैं कि कई बार दिन में ऐसा लगता है कि पता नहीं दिन अच्छा हो गया या नहीं, मेरी तो इससे लड़ाई हो गई है, उसने कुछ बोल दिया तो मुझे बहुत खराब लगेगा। लेकिन आपको, जब आपने मैग्निफिसेंट आउटकम सुबह ही लगा दिया है, अपने पूरे दिन को प्लान कर लिया है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो आपको पता है कि नहीं, जो भी हो जाए फाइनली तो वो आके मुझसे फ्रेंडशिप कर ही लेगा। कोई लड़ाई का कुछ रिजल्ट अच्छा ही, सब कुछ अच्छा ही निकलेगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरे साथ। इसके लिए आप डेफिनेट फॉर श्योर शॉट होते हो कि मैंने जब एक बार मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लिया तो मेरे साथ तो अच्छा ही होना है। जी। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण जो तो इस जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। जी, तो आज का असाइनमेंट ये है कि हमें क्या करना है कि आज का दिन की शुरुआत होते ही, स्टार्टिंग में ही आप 3 अलग-अलग स्थितियां चुन लें, जहां पे आप बेस्ट रिजल्ट्स, मैग्निफिसेंट आउटकम, ग्रेटिट्यूड देके लगाना चाहते हो और आप अपना मन चाहा परिणाम चाहते हो कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आप कैसा रिजल्ट चाहते हो। वहां पे 3 स्थितियां चुन लीजिए। वो स्थिति चाहे आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, वो भी हो सकती है, आपको कोई ईमेल या लेटर आने वाला है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई आपका आईपीओ खुल रहा है आज, अगर कोई शेयर्स में काम करता है तो वो करने वाला है, तो वहां पे लगा लो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मेरे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको चुन लीजिए। हो सकता है किसी को इंटरव्यू देने जाना हो अपने जॉब के लिए, कल मंडे है, हो सकता है कल जाना हो। कोई किसी को घर लेना है, घर बेचना है, कुछ करना है तो लोन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। किसी को हो सकता है एग्जाम्स देने जाना हो, वैसे भी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं फरवरी वगैरह में, तो बच्चे इसके लिए यहाँ पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। किसी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कोई ओल्ड पीपल है, उनको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, बीपी डायबिटीज का, किसी डॉक्टर से मिलने जाना है, तो वहां पे ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं। नीरस गतिविधियां मतलब हमड्रम्स। हमड्रम्स एक्टिविटीज मतलब जो हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था कि आई डोंट लाइक आयरनिंग ऑन द क्लोथ्स, मुझे कपड़ों पे प्रेस करना नहीं पसंद है, तो हम उन पे भी लगा सकते हैं कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, कि आज मैंने बहुत अच्छे सब कपड़ों पे प्रेस कर लिया और मेरी वार्डरोब एकदम परफेक्ट हो गई है। ठीक है, वार्डरोब तो परफेक्ट रहती है, लेकिन वो इस्त्री वाला करके देता है, अपने आप से भी कुछ कपड़े प्रेस करने चाहिए, तो वो हमें नहीं अच्छा लगता है। या सिलाई करना, जो होता नहीं, हाथ से छोटा मोटा टूट फट गया उसको सिलना है, या और भी कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, वो उसमें से भी कोई 3 चीजें ले सकते हैं। क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। और ये चीज हमने आपसे जब मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई थी, उस दिन भी हमने शेयर करा था, और सच बता रहे हैं, उसी दिन हमने अपने सारे कपड़ों पे इस्त्री कर ली थी। जो 2-4 होते नहीं अच्छे वाले कि हम लोग हल्की हल्की उस पे खुद ही घर पे मार लेते हैं प्रेस, तो वो हमने उस दिन कर लिया था। तो वाकई में जादू होते हैं। आप उसमें एक बार मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के देखिए तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जब ये सब आपके काम हो जाएंगे तो आपने इन सब चीजों को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, कुछ लोग नहीं बड़ा आनाकानी करते हैं कि नहीं, मुझे ड्राइविंग करके नहीं जाना, अगर ड्राइवर होता तो मजा आ जाता। इस्त्री करना, प्रेस करना, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना, ये काम तो अक्सर हम लोग टालते हैं कि बहुत लंबी लाइनें होती हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, क्यों जाके वहां अपना टाइम वेस्ट करना है। तो इस तरह के कुछ काम छूटे हुए रह जाते हैं जिनको हम हमड्रम्स एक्टिविटीज कहते हैं, नीरस गतिविधियां जिनका करने का मन नहीं करता।
बच्चों को स्कूल से लाने का मन कि रोज रोज लेके आना, छोड़ने जाना, ये सब करना, किसी मूल्यों का भुगतान करना या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं आप। किसी भी इन सब कामों में 3 पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के आज आपको देखना है जी। उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी हैं। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जी, तो जब आपने 3 चीजें डिसाइड कर ली किसके बारे में आपको काम करना है, तो उसकी लिखित सूची बना लें। लिखना है इसको प्रॉपरली, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं, जब आप 3 उंगली पकड़ के लिखते हो ना उंगली अंगूठे से, तो उसका इफेक्ट दूसरा आता है। तो लिख के बनानी है जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, और इसमें ग्रेटिट्यूड की जादुई पावर का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। जैसे कोई पार्टी है छोटी सी मान लीजिए, तो हम आंख बंद करके उसके बारे में लिख रहे हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द बेस्ट किटी पार्टी एट माय होम। और उसके लिए हम आंख बंद करके कल्पना कर रहे हैं जैसे वो पहले ही हो चुकी है, इसी समय वो चीज हो चुकी है प्रेजेंट में। तो डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए, कि इस फोन कॉल के बेहतरीन परिणाम के लिए। कई बार होता नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे किसी रिलेटिव से ज्यादा दिनों से बात नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे बात करेगा, सही मूड में होगा या नहीं होगा। उसके लिए पहले ही लगा लो कि आज तो मैं इससे बात करने वाली हूँ, तो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे हम धन्यवाद की पावर को ही बढ़ा रहे हैं, इसलिए हर एक चीज में ग्रेटिट्यूड कैसे करके आगे बढ़ना है वो सिखा रहे हैं जी। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजें पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जी, तो देखिए पहला स्टेप तो हुआ था कि आप जिन महत्वपूर्ण 3 चीजों को करना चाहते हैं वो करना है, और इस जादुई अभ्यास का दूसरा कदम वो है कि आप आज होने वाली 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों को चुनने जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं जैसे कोई फोन कॉल आया, आपको नहीं पता था कि वो आने वाला है लेकिन आया, और आपने उसके पहले ही वहां पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया। या हो सकता है आपके पास कोई न्यूज आई और आपको अचानक ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, कुछ भी खबर आई और आपको अचानक जाना पड़ता है, वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड काम था और आपने उसके पहले भी वहां पे वो लगा दिया मैग्निफिसेंट आउटकम कि मैं बहुत अच्छी तरह से जा रही हूँ, मुझे बस या ट्रेन जो भी मिलना है तुरंत वाला मिल गया है और मैं सही से समय पे वहां पे पहुंच गई हूँ। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है, हियर इट इज नॉट डिसाइडेड कि आप किस किस अनएक्सपेक्टेड चीज को चुन रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीजें आप चुन रहे हैं वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बल्कि यहाँ पे जो आप ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर वहां पे लगा रहे हैं, उससे कैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। कई बार होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाता है, कुछ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं किसी की खबर सुनाई देती है, कुछ न्यूज गंदी आती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मन में उथल पुथल सी मच जाती है कि अब क्या होगा। उस टाइम भी आपको अपनी चीजों में संयम बरत के, पेशेंस रख के जादुई शब्द को कहना है, धन्यवाद, मन ही मन कहें और वो चीज महसूस करें कि डैश के बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद। तो 3 एक्सपेक्टेड चीजें जो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, उसके लिए करना है, और 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए करना है। वो हो सकता है कोई फोन कॉल हो, डोर बेल बजी हो,
कोई मेल या लेटर आया हो, या आपको कहीं अनएक्सपेक्टेडली जाना पड़ रहा है। कभी अचानक होता नहीं है कि चलो इसके यहाँ चलते हैं, उसको ये हो गया, देखने जाना है। तो उन सब चीजों के लिए भी आप 1 मिनट के लिए सोच के यहाँ पे जा सकते हैं, और वहां पे फिर आपको उतना उथल पुथल नहीं मचेगी मन में, जितनी की शायद आप अगर बिना कुछ भी सोचे समझे चले जाते तो आप अपने आप को सहज नहीं महसूस करते। जी, आगे पढ़ेंगे। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं, या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जी, तो आप इस जादुई अभ्यास की शक्ति की कभी भी कहते हैं ना कि अतिशयोक्ति नहीं होती। देर इज नो टू मच, कि कहेंगे कि टू मच हो गया, कभी भी ग्रेटिट्यूड टू मच नहीं होता है। तो आप इसकी अति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप जीवन में देखेंगे उतने ही अधिक बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जिस भी एरिया में चाहिए, जिस भी क्षेत्र में चाहिए, आपको सबसे बेहतर परिणाम उसके मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। और आज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बहुत से काम होते हैं, हो सकता है आपको बाहर सब्जी लेने जाना हो सकता है बच्चे को यूनिफॉर्म दिलाने ले जानी है, कुछ शॉपिंग करने जाना है, विद फैमिली बाहर आउटिंग पे जाना है, डिनर करने जाना है। संडे के दिन तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, किसी को शैम्पू करना है, किसी को हेयर कलर करना है, जो भी एग्जाम्पल्स हमने दिया आपको, जो भी करना है, उसके आप बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आज ही आप एक्सरसाइज करिएगा, और अंदाजा लगाइएगा कि आपको इस अभ्यास को करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा इसके गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और फ्यूचर में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं, या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, साथ साथ हमारे पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि जो शब्द, जो लाइनें पहले होती हैं स्टार्टिंग में चैप्टर के, वही लाइनें चैप्टर के एंड में क्लोज करती हैं रोंडा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आप आशा कर रहे हैं कि कुछ खुशकिस्मती होगी, या कुछ संयोग हो जाएगा जिसकी आप जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आपको फटाफट अपनी ग्रेटिट्यूड की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उधर मुड़ जाना है, और फिर आपकी लाइफ में उसके बेस्ट रिजल्ट्स आना तय ही है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हम ये देना चाहते हैं, जैसे हम लोग कभी भी कहीं भी ट्रैवल करते हैं, पता होता है 2-3 दिन का ट्रैवल है, और ऐसे ऐसे पूरा प्रोग्राम भी पता होता है कि यहाँ घूमने जाएंगे, फिर यहाँ शादी में जाएंगे, फिर किसके घर जाएंगे मिलने, क्या बात है। तो उसमें एक बार बैठे बैठे ना विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, 8 मिनट का, या तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, या ऐसे ही बोल के सुबह सुबह, कि आंखें बंद करके कि हाँ, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, कि मैं यहाँ यहाँ जा रही हूँ, फिर ऐसे मिल रहे हैं, फिर सब लोग हंसी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, और एग्जैक्टली ट्रूली जैसा जैसा सोचा था सेम वैसे ही इतनी आसानी से सब काम हो हवा के वापस आ जाते हैं कि एकदम दिल खुश हो जाता है। या किसी घर में छोटी सी पार्टी है, एक्चुअली कल भी है हमारे यहाँ, तो हमने उसके लिए भी आज से ही लगा लिया है कि भाई आज जो हमारे दिन भर के बहुत ज्यादा काम है, कि कहीं आते हैं गेस्ट वेस्ट, तो सभी कुछ करना होता है, खाने पीने का इंतजाम, घर की सफाई सुधारी, अपने आप को मेंटेन करना, तो जितनी भी चीजें हैं सबके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो कि इतने ही समय में हमें आज सारी चीजें अरेंज करके बिल्कुल कल के लिए परफेक्टली रेडी हो जाना है। और हम देखते हैं कि रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं ना, कि सब लोग इतने वाह वाह करते हुए जाते हैं कि यस, आपका तो हर चीज परफेक्ट होती है, तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। जी, तो आज का असाइनमेंट देख लेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हैं। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें।
जी, so thank you so much Riya for so sweet reading, wonderful reading, thank you so much। जी, तो आज का ये असाइनमेंट है हमारा मैग्निफिसेंट आउटकम्स। उसमें पहला वही है जो अपनी रोज की ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं और फील करना है, उसकी ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है। और आई एम श्योर कि अब तक इतने 21 दिन हमने निकाल लिए हैं तो आप सभी में फीलिंग्स जाग गई होंगी, और जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते होगे तो नई नई चीजों का ध्यान आता होगा। फिर आज का असाइनमेंट ये है कि दिन की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग ऑफ द डे, बिगिनिंग ऑफ द डे में आपको इंपॉर्टेंट 3 चीजें या स्थितियां चुननी है जिनमें आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। भाई बच्चों की कॉपी पे कवर चढ़ाना है, क्या वो इतना जरूरी है? हाँ, कल मंडे है, उसको लेके जाना है तो मुझे आज उनके कवर करने ही है। अगर इस तरह के कोई भी काम है तो उनमें से कर लीजिएगा और देखिएगा उनमें बेस्ट रिजल्ट्स लगा लीजिएगा। मैग्निफिसेंट आउटकम्स अपनी 3 चीजों की सूची लिख के बना लीजिएगा, लिस्ट इसको लिखित में बना लेगा और ऐसे फेस फील करेगा जैसे वो पहले ही हो चुकी हैं। उसके लिए, डैश के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाएं, पहले वाली हमने जो इंपॉर्टेंट थी, जो हमें पता है वो ले ली, और दूसरी 3 अनएक्सपेक्टेड कंडीशन सर्कमस्टांसेस लेने हैं जो आपको पता नहीं है और कभी भी हो सकती हैं, लेकिन उसको सोच के आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये जब प्रैक्टिसेस आप रोजमर्रा की जिंदगी में करोगे ना तो ये आपकी डेली लाइफ में लाइफस्टाइल रूटीन बन जाएगा और आप कहीं भी जा रहे होगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस करके ही जाओगे। और लास्ट वाला वही मैजिक रॉक जो हम रोज करते हैं, अपने हाथ में पत्थर थाम के दिन भर में हुई चीज को स्कैन करना है और जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए धन्यवाद कहना है। तो आज फिर से थोड़ा लंबा चैप्टर था तो समय ज्यादा हो गया है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 21 है। देखिए, अगर 2+1 करते हैं ना तो 3 नंबर आता है, और 3 नंबर इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, जैसे हमने पहले भी बताया था। 3 जो होता है वो सृजन का नंबर होता है। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, आज आप बुक में पीछे जाके देखिएगा, जिनके पास ये बुक है, जिसकी हार्ड कॉपी है, उस बुक में देखिएगा कि जो भी चैप्टर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है ना, उसके आगे 24, 27, जितने भी इस तरह के चैप्टर्स हैं जिनका एडिशन 3 में आता है या 3 से मल्टीपल होते हैं, तो वो चैप्टर्स कुछ स्पेशल इफेक्ट रखते हैं। वैसे तो सभी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आज का चैप्टर है इसका भी एडिशन 3 हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डे 14, 18 और 21 हमने बताए थे आपको, ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छे वंडरफुल पावरफुल रिजल्ट्स देते हैं। डे 14, 18, 14 वॉज अपने दिन को जादुई बनाए, 18 वॉज ये जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट, एंड 21 इज बेहतरीन परिणाम। तो ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जी, सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे आज का चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो आप सभी के कुछ एक्सपीरियंस, शेयरिंग्स, क्वेश्चंस, कुछ भी हो कंफ्यूजन असाइनमेंट्स में, उस सभी के लिए प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू नाउ। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क। जी मिताली जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब कल अगर मुझे किसी को सॉरी बोलना है तो उसके बदले में आपने क्या बोला था वो मुझे याद नहीं। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो भी कंडीशन है ना, मान लो आपको बहुत लेट, किसी ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है कि भाई 10 बजे वहां मिलना, एंड यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, तो बजाय सॉरी 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 मुझे 10 मिनट लेट हो गया तो मुझे माफ कर दो, सॉरी सॉरी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर वेटिंग मी फॉर 10 मिनट्स। क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि 10 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ा, तो उसके लिए थैंक यू। और किसी को अनबन हो गई, अगर समझो मेरे माँ से कुछ ही हो गया झगड़ा, तो गलती मेरी है तो उनको सॉरी तो नहीं बोल सकते, मतलब सॉरी शब्द नहीं यूज कर, तो उसके बदले में क्या यूज कर सकते। जी, तो उसके बदले में तब वही बोलेंगे कि थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, उस समय मैंने आपको ऐसे बोल दिया था, आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, सो उसके लिए थैंक यू कि आपने उस टाइम मुझे अंडरस्टैंड करा, एंड यू आर एक्सेप्टिंग मी नाउ। आप अभी भी मुझे इवन नाउ, आप मुझे अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर हाँ, अंडरस्टैंडिंग मी फॉर दैट सिचुएशन, कि उस टाइम मैं कंट्रोल में नहीं थी। जो भी आपको कहना है कह लो, कि इसके लिए थैंक यू कि आपने मुझे उस टाइम समझा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी। और आज के असाइनमेंट के बारे में ये, अगर 3 जो दिए अगर एक ही 2 तो याद रहे, मतलब उतना काम नहीं होगा 2 और 3 चैप्टर, और अनएक्सपेक्टेड और प्रत्यक्षित रीत्या जो है। जी, तो बहुत सी चीजें होती हैं। आप मान लो अपना नहाने जा रहे हो, शैम्पू करने जा रहे हो, किसी भी चीज में कर लो ना कि मेरा इतना अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि काम तो दिन भर ही कर रहे हैं ना, आप खाना खा रहे हो
तो कर लो ना कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, कि मुझे बहुत अच्छा खाना मिला आज। तो ऐसा नहीं है कि 3 नहीं होंगे, छोटी से छोटी चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज के लिए। एक्चुअली ये बुक बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है, तो इसमें जिस तरह से बोला गया अगर वैसे करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे तो वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा कम पता चलेंगे। इसलिए बोला है कि 3-3 आज का नंबर है, अगर तो 3-3 कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू मिताली जी फॉर योर क्वेश्चन। हाँ जी, और किसी का कुछ है शेयरिंग? देखिए आप लोगों ने कल भी उस दिन हार्ट मैजिक करा होगा, तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स निकल के आई होंगी। हो सकता है किसी के गूज बम्स हुए, किसी के आंसू निकल आए हों, तो वो शेयरिंग भी कर सकते हैं। जब आपने याद करा हो, अपने दिल को कभी धन्यवाद नहीं करा था, और उस दिन आपने प्रैक्टिस करी हो, तो हो सकता है कुछ इमोशंस फीलिंग्स निकल के आई होंगी, तो आप शेयर कर सकते हो। मेरे को शेयर करना है। कौन मेरे है? साथ मैजिक को हैंड रेस, विनीता। हैंड रेस करेंगे प्लीज। जी जी, सॉरी। जी विनीता जी। हाँ, मेरे साथ है ना, कल मैजिक हुआ कि मेरे को है ना बाहर जाना था। ब्यास गुरुजी हैं, तो वहां पे मुझे ना सराय मिला था। और 1 महीना पहले, हम 4 महीने पहले लेटर लिखते हैं, तो सबका है ना वो आया था हॉस्टल, और मेरा सराय आया था। और हस्बैंड बोले थे मैं टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे अपना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 500 लोग एक साथ एक ही हॉल में रहते हैं। तो दीदी कल है ना, मैंने इनको बोला अभी टिकट कैंसिल नहीं करवाओ, और है ना मैंने लिख दिया कॉपी पे कि मेरा है ना हॉस्टल आ गया है। और दी सच्ची में कल है ना अचानक फोन आया कि आपका हो गया है। तो मैंने तो वो बोला था मेरे जीजू कि ऐसे कभी होता ही नहीं है, यानी जो भी कंप्यूटराइज होता है लाखों करोड़ों लोगों का वहां पे जनसंख्या है, आपका कैसे हो गया? तो बोले आप तो लकी हो, हमने तो इतने सालों से जा रहे हैं। तो मैंने बोला सच्ची में, और मेरे को भी लग रहा था कि ऐसे होता ही नहीं है कभी। जिसको जो चीज मिलती है वहीं पे ही जाके रुकना पड़ता है। वंडरफुल सत्संग ब्यास में। जी, वाह, वंडरफुल शेयरिंग विनीता जी, बहुत बहुत मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। और सोचिए इस तरह के जादू होते हैं तो विश्वास होता है, इसीलिए होता है कि शेयरिंग करिए तो औरों को भी पता चलेगा। तो उसके लिए आपने क्या प्रैक्टिस करी थी? मैंने लिखा था कि ये ना वो उसमें है ना डायरी में कि ये ना मेरा ना हॉस्टल में हो गया, और मैं बहुत अच्छे से हंसी खुशी से एंजॉय करके आई हूँ। गुरु के यहाँ गई हूँ, बहुत मजे से आई हूँ। और बहुत अच्छे 2 सेंटेंस ही लिखी थी। और बार बार मन में यही जैसे विचार आता था ना कि ये मेरे हस्बैंड है ना वो टिकट कैंसिल करवाने के लिए सोच रहे थे, पर मेरे अंदर में डुगडुगी बजती थी कि नहीं करवाओ, अभी नहीं करवाओ। मेरा होगा। तो ये बोले थे 1 महीना, इसलिए तो रोक रही थी कि ना तो मेरा होगा, और सच्ची में हो गया। तो ये कल तो हैरान हो गए, बोले यार ये अनहोनी है, यानी कभी होता ही नहीं है। वाह वाह। और जिसने करवाया ना उसका हुआ ही नहीं, और ओ मेरा हो गया। वाह वाह, बताइए तो डिफरेंस है ना आप में और उसमें, सामने दिख रहा है। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड में पावर है, वेरी 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 ब्यूटीफुल शेयरिंग। और दीदी मैं रेगुलर करती हूँ। और दूसरी बात ये कि है ना ये मकान सेल करना है, तो उसके लिए भी लिखा है। तो आज जो आपने बताया कि ये पहले ही उसको एडवांस में थैंक यू बोल दो, जी, तो वो मैं लिख लूं? क्या लिखूं उसके टॉप सेंटेंस बता दीजिए। उसके लिए यही लिखिए कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, मेरा मकान बहुत अच्छी तरह से सेल हो गया है। आप उसमें भी अमाउंट फिगर मत लिखना अगर चाहो तो, बस मैं जैसा चाहती हूँ वैसा सेल हो गया है, बेस्ट परिणाम, मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल गए उसके, है ना। और जी। मकानों का तो इतना अच्छा होता है ना, मतलब अक्सर ही रोज की ये शेयरिंग्स रहती थी लोगों के, मकान सेल होने की, या किसी को खरीदना है तो, या रेंट पे चढ़ाना है तो, तीनों चीजों का ना मकान का। आप इसके लिए धरती माता को कृतज्ञ होइए कि भगवान आपने मुझे वो जमीन का टुकड़ा दिया जिसपे मेरा मकान बना। और आपके जो भी पुराने मकान थे जिसमें आप रहे हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि आपने हमेशा मेरे सर पे छत रखी। भगवान आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आपका जो मकान बिकना है, आप देखना कैसे जादुई तरीके से बिक जाएगा। हो सकता है हफ्ते भर में आप शेयर कर रहे हैं कि आप लोग उसके लिए कर रहे थे स्ट्रगल, और अब वो बिक गया है। सो थैंक यू सो और मच। जी दीदी फिर नया लेना है तो उसके लिए भी लिख लो ना कि ये बेच देना है, तभी दूसरा ले पाएंगे, बड़ा अच्छा। ये आप यूनिवर्स को है ऑर्डर ना? दोगे कि आपके क्या प्लान है कि ये बेचेंगे तभी दूसरा खरीदेंगे। वो आप जब बेच दोगे ना, तो खुद ही ऑटोमेटिक खरीदने की बात आ ही जाएगी। तो आप पहले बेचने जी। की एक चीज को करो, क्योंकि एक एक ड्रीम को पकड़ेंगे ना तो उसका रिजल्ट जल्दी दिखाई देगा। फिर वहां लालच वाली बात आ जाती है कि मैं ये इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि वो खरीदना है दूसरा। वो चीज ऑब्वियस होती है, यूनिवर्स को भी समझ में आती है, हम लोग को भी आती है, भगवान को भी आती है। तो जब आपका एक घर बिक जाएगा तो आपके पास जो पैसा आएगा आप उससे दूसरा खरीद ही लोगे। और अगर आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियस करनी है तो बात अलग है, कि आपने थोड़ा उधर से लोन ले लिया तो नया भी खरीद लिया, और ये वाला भी बिक गया, इसका पैसा भी उसमें लगा दिया, है ना। तो ये और दीदी
संबंध में भी आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ब्रेकडाउन था और मैं लिखती गई। वो इंसान कैसे शांत शांत स्वरूप से मेरे सामने पेश आता है, नहीं तो दीदी मेरे हाथ पैर कांपते थे कि बिना मतलब क्यों उनका नाराजगी है, क्यों है, किस जन्म का बदला है, क्यों कुछ नहीं है या नहीं। फिर मैंने 2-3 मास्टरों से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो। जी, तो एक ही अच्छा ही उनकी 100 बार लिखती हूँ। बहुत बहुत वंडरफुल शेयरिंग विनीता जी, थैंक यू सो मच। मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। और आप लोग थोड़ा सा पहले बता दिया करिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो सबको पता चलेगा। मैं एमपी से, भोपाल से बोल रही हूँ। जी जी, थैंक यू। और और आज है ना दीदी, वो कौन लिंक नहीं जुड़ रही थी, तो वो ना उनका आया था कौन, लाफिंग सेंट, तो मैं बोल में से बार बार उसमें जुड़ रही थी तो वो आ ही नहीं रहा था। ओके तो मैं सोच रही थी आज क्या क्लास है नहीं है, दीदी ने तो बोला था, तो ओके। आज इसलिए जी जी, तो तो हमारा किसी को क्लास भेजा। शुरू हो चुका था, उस टाइम हमारा क्लास शुरू हो चुका था, इसलिए आई कुड नॉट है ना रिप्लाई यू। तो चलिए, आप जो जी जी जी। अच्छा रहा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो मैजिक बुक? नहीं, एक बार पहले की है तभी थोड़ा नॉलेज हो गया है। जी और थैंक उसमें भी मेरे बहुत ज्यादा मेरे हो गए थे, जी। यानी मैं बहुत सीरियसली लेती थी कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मुझे अंदर लगता था मुझे चेंज करना है। मेरे मेरे जो हालतें आई हैं वो मेरे ही विचारों के कारण आई है, अब मुझे वो खड्डे भरने हैं। तो मैं हर चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरा दिन सोफा झटकारूंगी तो भी थैंक यू। और आज वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी, मैंने इसको बहुत ग्रेटिट्यूड किया, वो चलने लगी। वो पहले 2 दिन से बहुत परेशान कर ना ब्रेकडाउन था, फिर अभी चलने लगी। जी। तो थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और ये छोटी छोटी चीजें, टोस्टर नहीं चल रहा, गैस नहीं चल रही, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, उसको तो सिर्फ आप एक बार थैंक यू कह दे, वो तुरंत चलने लगेगी और लोग बोलेंगे कैसे जादू हो गया। आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे होगे, चेंज करना चाह रहे होगे, लेकिन वो आराम से वापस पता चलेगा अगले 10 साल तक के लिए अच्छी तरह से चल रही है ना। जी मनोरमा जी, हाँ एक लेते हैं मनोरमा जी। तो विनीता जी, आपने जैसे बोला ना रिलेशनशिप में, तो आपने उनको बोला कि पता नहीं कैसे सही होंगे, क्यों नहीं हो रहे, ये वो करके, जबकि आपने सिर्फ अपने आप को बदला, सामने वाले से आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बस अपने आप अवेयरनेस में आ गए, पॉजिटिविटी में आ गए, थैंकफुलनेस में आ गए, तो सामने वाला भी हमें अच्छा लगने लगा। क्योंकि हर एक जना होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है। भले ही वो चोर हो, भले ही वो डकैत हो, लेकिन उसमें कुछ दो चार चीजें, अपनी माँ को तो रेस्पेक्ट करता ही होगा वो भी, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात तो होती है हर एक जने में। इसलिए उसकी अच्छाइयों को पकड़ के हमें उसकी निगेटिविटी को नहीं उजागर करना है। ये खासतौर से माओ में बात होती है ना, अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, ये वो क्या दुनिया भर का, उसको दिन भर में ना 10-15 बार बहुत ही गंदा गंदा बोलते हैं, और बच्चे के मन में अपने प्रति निगेटिविटी इतनी भर लेते हैं ना कि वो बच्चे को अपने बचपन की बातें बात तक याद रहती हैं। तो इसलिए प्लीज किसी के लिए भी कंप्लेन नहीं करके, क्या यू आर परफेक्ट, सबसे पहले अपनी तरफ उंगली उठा के देखो कि क्या हम परफेक्ट हैं। सो नो वन इज परफेक्ट, सब में 4-5 चीजें, वो तो जब तक सामने वाला आपके हस्बैंड, आपके बच्चे तारीफ कर रहे हैं कि अरे हर चीज में बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तब तक अच्छी बात है, लेकिन अंदर से देखोगे तो 2-4 चीजें हर एक में खराब होती होती हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि सामने वाला जो मुझसे गंदी तरह पेश आ रहा है, वो मेरी गलती, उसकी गलती है। उसकी गलती नहीं है। आप अपने आप को चेंज करो, उसकी अच्छाइयां देखना शुरू करो, और किसी को भी चेंज करने की कोशिश मत करिए। प्लीज एक्सेप्ट द वे ही और शी इज, जैसा भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और ये तो बचपन में हमने पहले ये गलतियां कर चुके हैं। बिल्कुल, तो तभी तो 50-60 साल के जितने के भी होने को आए, तो कितने गहरे गड्ढे भरे हैं, और उन पे सिर्फ सोचते मिट्टी डाल देंगे, मैंने तो उसकी बड़ी तारीफ कर दी थी, अब तो वो सब खत्म हो जाएगा। इतनी जल्दी वो गड्ढे नहीं भरे जाएंगे। एक बार कर ली, 2 बार कर ली, मैजिक बुक ऐसे नहीं होगा। थोड़ा गहराई से उसको, वही और भावनाओं के साथ, है ना, वो करना होगा। अपनी अपनी ईमानदारी से करना होगा। सिर्फ ये नहीं दूसरों को दिखाने के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है तो 10 मैंने लिख लिया, काम खत्म हो गया। इन सब में चीजों में बहुत गहराई है। और इसके बाद अभी तो पहली बुक है ये, फिर दूसरी आगे बुक्स और भी हैं, उन सब में इन सब की चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। पावर बुक, मैजिक बुक का ही बहुत डिटेल है आगे, और उसमें और थोड़ा सा एग्जांपल्स देके बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। सो थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, दिल से नमन है, दिल से। से थैंक मनोरमा बोल। हाँ जी मनोरमा जी, बताइए। तो मेरे को 8 तारीख के यहाँ अहमदाबाद से पत्रिका आई शादी के लिए। तो मेरी सास बोले मैं भी चलती हूँ, फिर मेरे देवर बोले नहीं, ये बोले 2-2 टिकट तो नहीं बनेंगी, पर एक टिकट शायद हो सकती भी नहीं, सो हो सकती है। तो मैंने वो मेरा जादू पत्थर में सब काम करती हूँ मैं, उनको बोली मेरे को गुजरात जाना है, मेरा काम कर लो, बस गुजरात जाना है, काम कर लो। तो मेरे को बस 5:30 बजे मेरी टिकट कंफर्म हुई, और 7 बजे की ट्रेन थी, और मैं अहमदाबाद आ गई अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेयरिंग। देखा, ये सब चीजें होती हैं।
हम सच बता रहे हैं, होती है, कोई ट्रेन कैंसिल हो गया। 3 जन वेटिंग में थी, उनकी जगह भी नहीं थी। वो बोले हमने 4 महीने से पहले टिकट निकाली है और मेरी 1 घंटे में हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टिकट्स का तो इतना होता है ना कि कोई फ्लाइट आपको 12,000 की दिखा रहा होगा और उसमें तभी आपको अर्जेंट वाले में 4,000 में मिल जाएगी। आप करके देखो, ये सब चीजें होती हैं, विश्वास रखिए इन सब चीजों पे। और हम कहते हैं ना, दीदी लेडीज मैंने वर्ल्ड से आती हैं। मैंने ट्रेन रोक दी थी। जी। मैंने तो ट्रेन रोक दी थी। हाँ तो घर घर से मैं घर से निकल रही थी, ट्रेन है ना उस स्टेशन पर दिखा रहा था कि वो ट्रेन आ रही है 5 मिनट पे, और मैं घर में थी क्योंकि 4 घंटे लेट थी, तो हम लोग है ना ऐसे लग रहा था अभी और लेट हो रही है, लेट हो रही है आराम से। फिर दीदी सच्ची मैं बताऊं, मैं ना इन्होंने बोला अरे वो ट्रेन तो 5 मिनट में उधर पहुंच रही है, अपन घर में बैठे। और ये दो है ना लगेज लेके भगते ही जा रहे थे, मैंने बोला दो तो घर में ही रह गए। फिर लेके और हम भगते हुए गए। और दीदी मैंने इनको बोला नहीं, ट्रेन है ना कहीं भी रुकेगी पर मेरे को लेके ही जाएगी, कुछ भी हो जाए। और दीदी मैं ग्रेटिट्यूड में थी, सच्ची में वो आउटर पे रुक गई 5-10 मिनट। फिर है ना मैं जब स्टेशन पे पहुंची हूँ तो 5 मिनट के बाद आई है, जबकि सब लोग हैरान हो रहे थे। मेरे बच्चे बोले थे मम्मा हम तो बार बार देख रहे थे कि ट्रेन तो स्टेशन पर आ रही है, आ गई है। तो मैंने बोला नहीं, मैं बोली तो क्या करती है, मैंने बोला ग्रेटिट्यूड पहले ही कर दिया था ट्रेन को। देखिए, वो कहते हैं ना, नारी शक्ति में तो वैसी इतनी पावर होती है, क्योंकि वी बिलीव्स इन मैजिक मोर। जेंट्स बिलीव इन लॉजिक्स एंड वी बिलीव्स इन मैजिक। तो हम लोगों में तो और एक्स्ट्रा पावर भगवान ने दे के भेजी है कि भाई तुम अपने घर परिवार को अच्छी तरह चलाओ। इसीलिए कहते हैं लेडीज दोनों काम कर सकती हैं, घर का भी बाहर का भी। जबकि जेंट्स तो बाहर के कामों में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट का टॉपिक नहीं है यहाँ पे। लेकिन चलिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने विनीता जी, अपनी अच्छी शेयरिंग करी, थैंक यू। और मनोरमा जी, मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, आप सभी को। जब लगातार इन प्रैक्टिसेस से जुड़े रहिए। कहते हैं कि बेसिक ये जो 2 प्रैक्टिसेस है ना, फर्स्ट टू राइट ग्रेटिट्यूड इन ग्रेटिट्यूड जर्नल टुडे, मतलब इन द मॉर्निंग, एंड मैजिक रॉक एट नाइट, 2 भी कर लेंगे ना तो आप उस चीज में 24 घंटा बने रहोगे। तो इन प्रैक्टिसेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। आपका दिल से थैंक यू। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, मजा आती है आपके सेक्शन में, बहुत मजा आ रही है। थैंक यू सो मच। जी जी, आभा आंटी। हाँ ऋचा जी, ये तो मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे सबसे पहला फर्क तो यही पड़ता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और हमें पता है कि मॉर्निंग में लिखना है, तो सारा दिन पहले दिन ही हम सोचने लगते हैं कि अच्छा ये चीज अच्छी हुई, अच्छा ये चीज अच्छी हुई। तो क्या होता है कि हमारा ध्यान ही ग्रेटिट्यूड की तरफ जाता है और फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही लिखने लगते हैं। तो ये सबसे पहला अंतर आता है कि हम पॉजिटिविटी में रहने लगते हैं। और उसके बाद जैसे आपने तो चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाए। जैसे अगर मैंने कल जो आपने हार्ट का पढ़ाया था, तो अगर मैं सच में कहूं तो ये है कि मेरे को मेरे दिल से ही प्यार हो गया, मतलब इतना अच्छी तरह। और जब तक ये चैप्टर मुझे याद रहेगा तब तक मुझे ध्यान रहेगा कि अगर मैं जरा से भी टेंशन में आई तो सबसे पहले मुझे दिल पे हाथ रखना है कि नहीं, कहीं मैं इसे तो नहीं परेशान कर रही हूँ। वो फीलिंग जो थी, वो इतनी प्यारी सी फीलिंग थी कि मतलब ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बिल्कुल फिर बहुत अच्छा थैंक यू सो पढ़ाया। मच आभा आंटी। तो कल हम सोच रहे थे कि आपने कभी भी बताया नहीं, और लोगों को बताइए कि आप कहाँ से हैं। अच्छा, नहीं मैं लखनऊ से हूँ। जी। तो ये आंटी हमारी बहुत पुरानी पहचान की है, हम भी लखनऊ से हैं और आंटी भी लखनऊ से हैं। और आज देखिए, हम दोनों ने सेम मैचिंग पहना है, ब्लू ब्लू। और आंटी का फीडबैक आंटी का फीडबैक पर्सनली हमको बताती रहती हैं और इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं ना। यू वोंट बिलीव, शी माइट बी 75 ईयर्स ओल्ड, लेकिन इतना ऑब्जर्वेशन आंटी का। और शी वॉज अ टीचर, मतलब लाइफ लॉन्ग आंटी टीचर ही रही थी। तो इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा हमको फीडबैक दिया। हमेशा हम कहते हैं कि आंटी का पता होता तो पहले रिकॉर्ड कर लेते कि आप इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो, हर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करती हैं। हमारे सेशन के बाद अक्सर आंटी का फोन आता है मेरे पास कि बेटा इतनी अच्छी तरह तुमने एक्सप्लेन करा। हमने कहा नहीं, बस आप सबकी विशेष ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हैं, और वो कंटिन्यूअस बने रहें, तो हम लोग आपस में ऐसे जुड़ते रहते हैं। आज ये हमारी बेटी भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो आंटी, हाँ। आपको भी याद आया तो देखिए, ये एक डायरी है, इसके पास हमेशा रहती है। और ये हम लोग अभी लखनऊ अच्छा आंटी ने हम इसको बेटी को गिफ्ट करी थी। स्टे पॉजिटिव अच्छा है अच्छा। इसमें। और आभा आंटी ने ये हाँ तो हमारी बेटी को गिफ्ट करी थी। तो ये जल्दी से इसका दिमाग इसमें चलता है, तो देखिए आपको एक फोटो भी दिखाते हैं। इसमें है हम सभी। हाँ
आंटी अच्छा हमारी आंटी और बेटी है, कई सारे टॉप पहने थे जो अभी पहने हैं, तो इसको ये सब चीजें अभी याद आई तो बोली आंटी को हाँ दिखाइए। रिया, हाँ रिया बेटा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, इतना सुरीला पढ़ा आपने कि चैप्टर की तरफ बार बार ध्यान जा रहा था कि हाँ रिया कहाँ पर पढ़ रहे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। बहुत सुरीला, बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा, इंटरेस्टिंग बना दिया उसको। और थैंक यू बेटा, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही बनी रहे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, बाद में थोड़ा 5-10 मिनट सबका मन खुश हो जाता है। और आज संडे का दिन है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल फिर से मिलते हैं ओके नए नए वीक में। किसी का फिर भी लास्ट में कुछ मन में आया हो, कुछ बताना बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, टीचर जी थैंक थैंक यू। यू जी, अच्छी तरह पढ़ने के लिए। जी थैंक यू सो मच, अच्छी तरह पढ़ने के लिए बोलो, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।